क्या आप सोच सकते हैं कि एक पुराना 80 साल पुराना जंग आलूदा जहाज जो समंदर के बीचों बीच डूबा हुआ है वो आलमी जंग यानी वर्ल्ड वॉर 3 की वजह बन सकता है? सुनने में ये अजीब लगता है, लेकिन इस वक्त साउथ चाइना सी में बिल्कुल यही हो रहा है। एक तरफ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर यानी चाइना है, उसकी ऑपोजिशन में फिलीपींस है जिसे दुनिया की सबसे बड़े मिलिट्री पावर यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की खुली हिमायत हासिल है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ समंदर के चंद हिस्सों की नहीं है, ये लड़ाई है आलमी तजारत की, जियोपॉलिटिक्स की और आने वाले दौर में दुनिया पर हुकूमत करने की। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के गहरा मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे ताकि आप समझ सकें कि आखिर मामला किस हद तक संगीन हो चुका है। सबसे पहले इस मामले के जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट को समझते हैं। चाइना इस पूरे समंदर पर अपना हक जताता है एक हिस्टोरिकल दावे के तहत जिसे 9 डैश लाइन कहा जाता है। चाइना का कहना है कि सदियों पहले ये इलाका उनका था, लेकिन अगर आप मैप को देखें तो ये लाइन फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया के बिल्कुल करीब से गुजरती है। साल 2016 में इंटरनेशनल कोर्ट यानी कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फिलीपींस के हक में फैसला दिया और चाइना के इस दावे को बिल्कुल खारिज कर दिया। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हर मुल्क का 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि EEZ होता है, जहां सिर्फ वही मुल्क मछलियां पकड़ सकता है या रिसोर्सेज निकाल सकता है। स्कारबोरो शोल और सेकंड थॉमस शोल बिल्कुल फिलीपींस के इस जोन के अंदर आते हैं, लेकिन चाइना ने इस इंटरनेशनल फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि चाइना इस समंदर के लिए इतना जिद्दी क्यों है? इसकी वजह है जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी। दुनिया की 1/3 मैरीटाइम ट्रेड यानी अरबों डॉलर का सालाना तजारती माल इसी समंदर से गुजरता है। अगर चाइना इस पूरे इलाके पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है तो वो दुनिया की सप्लाई चेन की शाहराह को जब चाहे दबा सकता है। इसके अलावा इस समंदर के नीचे तेल और नेचुरल गैस के अजीम ज़खायर मौजूद हैं। अब आते हैं इस लड़ाई के मिलिट्री एस्पेक्ट पर। अगर आप सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ये मछलियां पकड़ने की जगह है तो यू आर रॉन्ग। मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना यहाँ एक स्ट्रेटेजिक ट्रायंगल मुकम्मल करना चाहता है। चाइना ने पहले ही पैरासिल आइलैंड्स और स्प्रैटली आइलैंड्स में बड़े आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लिए हैं। इन आइलैंड्स पर उन्होंने मिलिट्री रनवेज, रेडार सिस्टम्स और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क्स तैयार कर दिए हैं। अब उन्हें सिर्फ एक आखिरी कोना चाहिए, स्कारबोरो शोल। अगर चाइना यहाँ भी परमानेंट मिलिट्री स्ट्रक्चर बना लेता है तो उनका एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल यानी कि A2AD एनवेलप मुकम्मल हो जाएगा। इसका आसान अल्फाज मतलब ये है कि चाइना इस पूरे समंदर में आने वाले किसी भी दुश्मन जहाज यानी इनबाउंड मिसाइल, हाइपरसोनिक और कन्वेंशनल को पहले ही ट्रैक करके तबाह कर सकता है। ये बात फिलीपींस के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। स्कारबोरो शोल फिलीपींस का मेन आइलैंड लूजॉन से सिर्फ 120 नॉटिकल माइल्स दूर है। लूजॉन वो जगह है जहां फिलीपींस ने हाल ही में इनहांस्ड डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी EDCA के तहत अमेरिकन फौज को अपने बेसिस को एक्सेस दी। अगर चाइना स्कारबोरो शोल पर बैठ जाता है तो वो उन अमेरिकन और फिलीपीन बेसिस पर हर वक्त नजर रख सकता है और जंग की सूरत में उन्हें फौरन निशाना बना सकता है। ये ताइवान के डिफेंस के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन चाइना इस काम के लिए अपनी डायरेक्ट नेवी का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो इस्तेमाल करता है ग्रे जोन टैक्टिक्स। ये ऐसी मिलिट्री स्ट्रेटजी है जहां आप दुश्मन को इतना तंग करते हैं कि वो हार मान जाए, लेकिन आप कोई ऐसे बड़े लड़ाई या ऐसी ऑल आउट कॉन्फ्रंटेशन को नहीं फ्यूल करते जिससे डायरेक्ट जंग छिड़ जाए। सिंपली पुट, इट्स ऑपरेटिंग इन द ग्रे। चाइना ने इस काम के लिए 2 वेपन्स डिप्लॉय किए हैं, द चाइनीज कोस्ट गार्ड और पीपल्स आर्म फोर्सेस मैरीटाइम मिलिशिया यानी कि PAFMM। ये मैरीटाइम मिलिशिया दरअसल कमर्शियल फिशिंग बोट्स होती हैं, लेकिन इनके अंदर बैठे हुए लोग ट्रेंड फौजी होते हैं। जब भी फिलीपींस की कोई सप्लाई बोट आती है, ये दर्जनों फिशिंग बोट्स उसको चारों तरफ से घेर लेती हैं। इसके अलावा चाइनीज कोस्ट गार्ड मिलिट्री ग्रेड लेजर्स भी इस्तेमाल करता है, जो फिलीपीन के सेलर्स को टेम्परेरी तौर पर अंधा कर देते हैं। वो हाई पावर वाटर कैनन चलाते हैं जो इन छोटी फिशिंग बोट्स के शीशे और इंजन तक तबाह कर देते हैं। जून 2024 में तो मामला यहाँ तक पहुँच गया कि चाइनीज फौजियों ने एक्सेस और डैगर्स लेकर फिलीपींस की रिब्स यानी कि जो रबर बोट्स है इन पर दावा बोल दिया और जो उस पे सेलर्स मौजूद थे, जो फिशरमैन मौजूद थे, उनके हथियार ले लिए।
ये सब कुछ इस तरह किया जाता है कि अमेरिका और फिलीपींस की म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी ट्रिगर ना हो, क्योंकि उस ट्रीटी के तहत अगर फिलीपींस पर कोई मुकम्मल ऑल आउट मिलिट्री हमला होता है तो अमेरिका को जंग में कूदना पड़ेगा। चाइना इस लाइन के बिल्कुल करीब रहकर खेलता है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे जो अनोखा पॉइंट है वो है सेकंड टॉमस शोल पर मौजूद, जिसे PRP सिएरा माद्रे कहते हैं। ये एक पुराना टैंक लैंडिंग शिप है जिसे फिलीपींस ने 1999 में जानबूझकर यहाँ डुबा दिया ताकि इस रीफ पर उनका कब्जा बरकरार रहे। इस जहाज पर हर वक्त फिलीपीन के मरीन कमांडोज का एक छोटा सा ग्रुप मौजूद रहता है, लेकिन इस आउटपोस्ट की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी सप्लाई लाइन है। ये जहाज जंग की वजह से टूट रहा है। अगर इसको रिपेयर ना किया गया तो ये समंदर में बह जाएगा। चाइना का पूरा जोर इस बात पर है कि वो फिलीपींस को यहाँ सीमेंट, लोहा या कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल पहुंचाने से रोके। फिलीपींस को शैलो वाटर्स में स्मॉल वुडन बोट्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। चाइना इन स्मॉल बोट्स को रैम करता है, उनके इंजन खराब करता है। इसके अलावा अब चाइना ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। जब भी फिलीपींस की रीसप्लाई बोट्स आती हैं, वहां रेडियो जैमिंग और GPS स्पूफिंग की जाती है। इसका मकसद ये होता है कि फिलीपीन के सेलर्स अपने हेडक्वार्टर से राब्ता ना कर सकें और जो मीडिया उनके साथ आई है वो दुनिया को लाइव फुटेज ना दिखा सके। अगर सप्लाई लाइन मुकम्मल तौर पर कट गई तो फिलीपींस के सोल्जर्स को मजबूरन वहां से निकलना पड़ेगा और चाइना बगैर एक भी गोली चलाए इस इंपॉर्टेंट लोकेशन पर कब्जा कर लेगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ समंदर के एक छोटे से हिस्से का नहीं है, ये एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री चेस का हिस्सा है। अगर फिलीपींस पीछे हटता है तो चाइना का दुनिया का सबसे बड़े तजारती रास्ते पर कंट्रोल हो जाएगा, और अगर फिलीपींस हालात से तंग आकर कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन लेता है तो अमेरिका इस जंग में शामिल उसको होना पड़ेगा, जो कि दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान एक आलमी जंग का आगाज हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या फिलीपींस एक जंग आलूदा जहाज और स्कार्बरो शोल को बचा पाएगा, या चाइना अपनी ग्रे जोन स्ट्रेटजी से इस समंदर पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा? I'd love to know your opinion in the comment section below. Until next time, stay curious.